उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएजी की रिपोर्ट में सरकार ने बेहतर काम किया है, प्रदेश की सेहत सुधरी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है आप लोगों पे। देखिए, सीएजी का ऑथेंटिक रिपोर्ट है और उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के सभी प्रदेशों के लिए वो समीक्षा करते हैं, सर्वे करते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के लिए बहुत शानदार रिपोर्ट उन्होंने देने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सर्वाधिक विकास कार्यों में और वहाँ की गतिविधियों में और प्रदेश को प्रगति के सोपान पर ले जाने के लिए हुआ है। अब सीएजी की रिपोर्ट दे रही है तो हमको पूरे प्रदेश के लिए एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते, विधायक होने के नाते और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे इस प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि इतनी शानदार रिपोर्ट सीएजी की इसमें आई है। और पूरा प्रदेश, जो लगातार मुख्यमंत्री अपना आप स्वयं बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन है, तो कभी कभी लगता है ये पॉलिटिकल भाषण हो सकता है, लेकिन जब सीएजी उसी पर मोहर लगाने का काम करता है, उसी की पुष्टि करने का काम करता है, तो मुख्यमंत्री जी की बात को, प्रधानमंत्री की बात को वो ताकत देने का काम करता है। और उससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर संदेश गया है कि प्रदेश कानून व्यवस्था का विषय हो, विकास कार्यों का विषय हो, अपराधों पर नियंत्रण करने का विषय हो या अपराधियों को कमर तोड़ने का विषय हो, यानी सर्वांगीण विकास प्रदेश के अंदर हो रहा है। यानी कि व्यापारी का संरक्षण भी, महिलाओं का, माताओं का, बेटियों का स्नेह भी, उद्यमी को, इन्वेस्टर के लिए उनको मोटिवेट करने का विषय भी हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे 24 घंटे बिजली का विषय हो, हर क्षेत्र के अंदर प्रदेश अग्रणी है। उसकी रिपोर्ट सीए ने दे करके एक पूरे प्रदेश के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने ये सिद्ध करने का काम किया है कि नहीं, प्रदेश लगातार तेजी से बढ़ रहा है और हम वाकई हिंदुस्तान के ग्रोथ इंजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आपने कहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि घुसपैठियां हैं मुख्यमंत्री, उत्तराखंड से यहाँ घुस आए, भाजपा में घुस आए, इस तरह के कल उन्होंने बयान दिया है। अब उनको समझ ही नहीं है। उनको पता होना चाहिए उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, उत्तराखंड भी हिंदुस्तान का ही पार्ट है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जाकर चुनाव लड़ सकता है और उत्तराखंड तो हमारा सिरमौर है उत्तर प्रदेश का। वो लगातार 6 बार सांसद रहे हैं, तो बाल्यकाल से वो आश्रम में आ गए गोरखपुर के अंदर अपने गुरुदेव के पास। तो इस प्रकार से टिप्पणी करके वो अपनी एक जो मानसिकता उनकी है उनका परिचय देने का वो काम कर रहे हैं। एक इतने बड़े व्यक्ति जो जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं, उस ये बात का भी प्रतीक है कि इसका मतलब अखिलेश यादव के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। विपक्ष के पास कोई टिप्पणी करने के लिए, कोई आक्षेप लगाने के लिए, कोई शोर मचाने के लिए, अपने मतदाताओं को जोड़े रखने के लिए कोई विषय उनके पास नहीं है। तो अनापशनाप कुछ भी बोल देते हैं। मुझको लगता है जनता इन बातों से प्रभावित होने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का काम, अपने आपने देखा है कि सीए की रिपोर्ट आई है, स्वयं प्रधानमंत्री चर्चा करें, पूरी दुनिया में आज उत्तर प्रदेश की चर्चा है, योगी मॉडल की चर्चा पूरा हिंदुस्तान करता है, पूरी दुनिया योगी मॉडल की चर्चा कर रही है। तो अखिलेश जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनका फ्रस्ट्रेशन है केवल, और ये अपने मतदाताओं को गुमराह करने का काम कर रहा है। आजम खान साहब को सुरक्षा दी है सरकार ने, अब इतनी मेहरबानी आजम खान साहब पे जो हो रही है सरकार की, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? आजम खान भी उत्तर प्रदेश के एक नागरिक हैं, पूरे मंत्री रहे हैं, कानून ने अपना काम किया वो अलग विषय है, पर बाहर आने के बाद वो सुरक्षित रहें, ये जिम्मेदारी जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के प्रति है, उनमें एक आजम खान भी हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और न्यायालय अपना काम कर रहा है। जैसा आगे की कार्रवाई होगी उसमें होगा, पर वो सुरक्षित रहें। और एक मुझको डर और भी लगता है कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में नाराजगी आजम खान को लेकर के है, चूंकि आजम खान के विषय पे अखिलेश यादव चुप रहे, बोले नहीं, एक बार भी उनसे जेल मिलने के लिए नहीं गए, एक बार भी उन्होंने सड़कों पे आके आंदोलन करने का काम नहीं किया, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि आजम खान के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है। तो इसको लेकर के मुस्लिम समाज में बेहद नाराजगी है, बेहद रोष है, और उस दृष्टि से भी मुझको लगता है कि आजम खान को सुरक्षा मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन आजम खान तो इस बात को कहते हैं कि मेरा कातिल भी वही है, मेरा मुंसिफ भी वही है, तो सुरक्षा भी आप ही दे रहे हैं, जेल भी आप भेज रहे हैं, इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। कहा कि मेरा कातिल भी वही, मेरा मुंसिफ भी वही, फरियाद लेकर कहाँ जाएं? मुझको लगता है कि उनके जेल जाने में अखिलेश यादव जी की भूमिका भी है। अखिलेश यादव जी ने उनके उस प्रकार के काम कभी रहे होंगे जिनको रोका टोका जाना चाहिए था, वो रोकने का काम नहीं किया, और जो निर्भीक होकर के उन कामों करते रहे, उसमें गलत काम भी थे।
तो उसी के ऊपर लेकर के एक न्यायालय अपनी कार्रवाई करने का काम किया है। तो मुझको लगता है उनका इशारा अखिलेश यादव जी की तरफ है, भाजपा की तरफ नहीं है। सेटिंग हो गई है क्या कुछ सुरक्षा क्योंकि मिली हुई है उनको, तो क्या भारतीय विषय जनता नहीं है, कोई विषय नहीं है। सुरक्षा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का, देश का संवैधानिक, आपका भी मेरा भी, इन सबका सबका संवैधानिक अधिकार है कि सरकार उसकी सुरक्षा करे, और जिसकी जैसी एक अपेक्षा होती है या जिसको रिपोर्ट एलआईयू की या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है उसकी सुरक्षा मिलती है। एक आखिरी सवाल और है, ओम प्रकाश राजभर आपके कैबिनेट के साथी हैं, आपके सरकार में मंत्री हैं, बिहार में उनको सीट नहीं मिली, बड़ा नाराज है, कह रहे हैं हम 153 सीट पे अकेले जा रहे हैं चुनाव लड़ने, ओवैसी से गठबंधन करेंगे। आज उनके बयान आ रहे हैं इस तरह से कि जा रहे हैं वहाँ लड़ने, और भाजपा के नेता हम गुमराह कर रहे थे, नीचे के नेता सारे के सारे हम लोगों को। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता हैं, और उनका जो गठबंधन है वो सीधा मुझसे ना होकर के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उनके साथ है, तो जवाब फिर वही दे पाएंगे। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। कपिल देव अग्रवाल जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें कही, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो रही है और वही जो है वो इस पर फैसला लेते हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।